नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाट। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय मानसून के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया था और उसमें आपको इस टॉपिक पे भी चर्चा हुई थी कि भारतीय जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी बताया गया था कि भारत की जलवायु के तत्वों में तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता आदि तत्वों को शामिल करते हैं। और भारत में जो वर्षा होती है वो वर्षा चाहे वो शीतकाल में हो चाहे ग्रीष्मकाल में हो, उस वर्षा में मानसूनी पवनों का योगदान होता है। इसलिए भारतीय जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो सबसे पहले ये तो अपने को मालूम चल गया कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, लेकिन मानसून शब्द का अर्थ क्या और ये मानसून क्या है? एक जलवायु का प्रकार है या फिर ये पवन है या कोई ऐसी स्थिति है, क्या चीज़ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें से। सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ मानसून का अर्थ, मीनिंग ऑफ मानसून क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और मौसम शब्द का अर्थ है ऋतु या मौसम। सामान्य रूप से मानसून एक पवन है जो ऋतुओं के अनुसार चलती है या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। उस पवन को हम मानसून या मानसूनी पवन कहते हैं। एक विद्वान हैं वुल्फ महोदय ने मानसून की परिभाषा बताई है, ऋतुओं के अनुसार क्रम परिवर्तन करने वाली पवन को मानसून या मानसूनी पवन कहते हैं। इसी तरह से इसकी परिभाषा के संदर्भ में हम देखें, एक विद्वान है सिम्पसन ने भी मानसून की परिभाषा बताई है, मानसूनी पवनें वास्तव में व्यापारिक एवं पछुआ पवनों के उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थानांतरण से उत्पन्न वायु की धारा है। अर्थात दोनों ही विद्वानों ने मानसून को एक पवन कहा है। वुल्फ महोदय ने कहा है कि ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली पवन को हम मानसून पवन कहते हैं। इसी तरह से सिम्पसन ने कहा है कि व्यापारिक पवन और पछुआ पवन ही मानसूनी पवन है। जब ये पवन उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ स्थानांतरित हो जाती है तो उसी को हम मानसून कहते हैं। तो इस तरह से एक बात यहाँ क्लियर होगी कि मानसून क्या है, एक पवन है, विंड है। और जिस विंड में आर्द्रता होती है, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है और वो वर्षा करती है, उसी को हम मानसूनी पवन कहते हैं। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कब होती है, कौन से क्षेत्र में होती है, कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी सिचुएशन है जिनमें मानसून की उत्पत्ति होती है, इसके संदर्भ में हम देखते हैं। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर स्थल और जल का मिलन होता है, अर्थात तटीय क्षेत्रों में ये मानसून की उत्पत्ति होती है। दूसरी चीज़ है उसकी दशा की कि वर्ष में 2 बार पवनों का ठीक विपरीत दिशा में बहना ही मानसूनी कहलाता है। अर्थात उसी पवन को हम मानसूनी पवन कहते हैं जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को बदले, और दिशा को भी कैसे, जस्ट विपरीत दिशा में चले। यदि वर्ष के प्रथम 6 महीने पवन की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो अगले 6 महीने में पवन की दिशा क्या होनी चाहिए, दक्षिण से उत्तर की तरफ होनी चाहिए। तो उसी को हम मानसूनी पवन कहते हैं। अर्थात जस्ट विपरीत परिवर्तन जिस पवन में होता है वह मानसूनी कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत।
मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को हम दो भागों में बांटते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून और मॉडर्न थ्योरी ऑफ मानसून। क्लासिकल थ्योरी में हम दो संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं और मॉडर्न थ्योरी में भी हम दो ही संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण परंपरागत जो सिद्धांत है वो है थर्मल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हेले महोदय ने दी थी 1686 ईस्वी में, इसलिए इसको हम कहते हैं हेले की तापीय संकल्पना मानसून की उत्पत्ति के संबंध में। इसी तरह से एक संकल्पना दी थी शेर हग ने 1948 में, उसका नाम है एरोलॉजिकल कंसेप्ट। दोनों ही कंसेप्टों में मूल और आधार है वो तापमान है उसमें से। तो इन दो के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरी। इसमें भी हम दो संकल्पनाओं को, दो सिद्धांतों को शामिल करते हैं, एक है डायनेमिक थ्योरी और दूसरा है स्टर्लीजेट थ्योरी। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं थर्मल कंसेप्ट ऑफ मानसून, मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना हेले की। अब इसमें हम देखेंगे ये संकल्पना एडमंड हेली ने 1686 ईस्वी में दी। इस संकल्पना को हेले ने रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के समक्ष रखी। हेले महोदय ने बताया है कि स्थल और जल के विषम वितरण के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। मानसून स्थल समीर और जल समीर का ही एक विस्तृत रूप है। जिस तरह से स्थल समीर स्थल से जल की तरफ और जल समीर है वो जल से स्थल की तरफ चलती है, जहाँ से जो पवन चलती है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। सेम इन्हीं का विस्तृत रूप मानसून है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाएं जल से स्थल की तरफ चलती हैं और शीतकाल में स्थल से जल की तरफ चलती है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून में दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, अर्थात इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में होती है, इसलिए इसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। और शीतकाल में इन्हीं हवाओं की उत्पत्ति हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। और इस मानसून की उत्पत्ति शीतकाल में होती है, इसलिए इसको हम शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। अब इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है क्या? इसमें हेले ने उत्पत्ति के जड़ को खोजने की कोशिश की उसने, और जड़ में मूल और उसका जो आधार देखा वो उसने तापमान को बताया। उसने बताया ग्रीष्मकाल में जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय स्थल पर सूर्यातप की अधिक प्राप्ति होगी और अधिक प्राप्ति के कारण तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाएगा भारत का मैदानी प्रदेश और थार का क्षेत्र। आप देखेंगे इस समय ये वाला क्षेत्र है, जब सूर्य ये कर्क रेखा है इस पर 21 जून को चमकता है, इस समय ये थार का मरुस्थल और ये भारत का जो मैदानी प्रदेश है पूरा, ये यहाँ पर अधिक तापमान की वजह से ये न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसी समय हिंद महासागर में इसकी तुलना में तापमान कम प्राप्त होता है और धरातल जलीय है। इस वजह से तापमान की कम प्राप्ति की वजह से वायुदाब अधिक होगा। तो इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब और इस क्षेत्र में ये न्यून वायुदाब की उत्पत्ति होगी। तो फिर हवाएं हैं
निश्चित रूप से हिंद महासागर से भारत के स्थलीय या मैदान की तरफ हवाएं चलती हैं और इन्हीं हवाओं को हम मानसूनी पवन कहते हैं। इनकी दिशा जो है, जैसे ही ये पवन भूमध्य रेखा को पार करके और भारत में प्रवेश करती है तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है। इसलिए इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए इसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत शीतकाल में, शीतकाल का मतलब है जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमके, और मकर रेखा पे सूर्य चमकेगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है, तो भारत के मैदानी क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापमान की कमी और वायुदाब अधिक हो जाता है। शीतकालीन में क्या होता है, जस्ट विपरीत हो जाता है। इसमें शीतकाल में ये वाला उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है ये, और हिंद महासागर है ये न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। न्यून वायुदाब, शीतकाल की बात कर रहे हैं हम। तो फिर हवा, शीतकाल में हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ और व्यापारिक हवाओं के कारण उसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है। ये वाली स्थिति रहती है। ये स्थिति रहती है। इसको हम कहते हैं शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इस तरह से एडमंड हेले ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति में तापमान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताया है। इसीलिए इस संकल्पना को हम थर्मल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, तापीय संकल्पना के नाम से जानते हैं। अगली दूसरी जो संकल्पना है उसकी हम चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे उसकी। थैंक यू।